अस्सलाम वालेकुम। ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। पोलावरम आबपाशी प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा, मरकजी काबीना के इजलास में मंजूरी। साबिक़ मरकजी वजीर शांबा शिवा राव बीजेपी में शामिल, नरेंद्र मोदी की सताइश। तेलंगाना में टीआरएस को 90 नशिस्तों पर कामयाबी की उम्मीद, पहली हुकूमत तश्कील देने का दावा। और इंटरमीडिएट साल दुव्वम के नतायज की 2 मई के बजाय 3 मई को इजराई। और अब तफसील। मरकजी काबीना ने पोलावरम आबपाशी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने का फैसला कर लिया है। काबीना के इजलास में मरकजी हुकूमत के तहत एक अथॉरिटी को भी तश्कील देने का फैसला किया गया। इस प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाली रकम का 90% हिस्सा मरकजी हुकूमत अदा करेगी। इन प्रोजेक्ट से 4 रियासतों को फ़ायदा होगा। साबिक़ मरकजी वजीर के शांबा शिवा राव ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। भीमावरम में नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मुल्क को चलाने का इख्तियार सिर्फ राजा रानी या गांधी ख़ानदान को नहीं, बल्कि एक आम आदमी भी मुल्क के इक़्तिदार की बागडोर संभाल सकता है, और ये सलाहियत नरेंद्र मोदी में बदरजे अतम मौजूद है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के तर्जुमान पद्मा राजू ने कहा है कि हिंदूपुर में राहुल गांधी के जलसे के बाद कांग्रेस में नया जोश पैदा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने रियासत की तक़सीम और नई रियासत की तरक्की से मुताल्लिक़ जो बातें कही हैं, इससे अवाम कांग्रेस से करीब होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 वोट 2 रियासत कहने वाली बीजेपी और रियासत की तक़सीम के लिए मकतूब लिखने वाली तेलुगुदेशम और उनके साथ पवन कल्याण जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे, अवाम अब उससे बाहर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जुमे को गुंटूर में सोनिया गांधी का जलसा मुनक्किद होगा। टीआरएस के पॉलिटिकल सेक्रेटरी के केशव राव ने तेलंगाना में हुई रायदही पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इस यकीन का इजहार किया है कि टीआरएस मजबूत ताकत बनकर उभरेगी और तेलंगाना में पहली हुकूमत तश्कील देगी। केशव राव ने दावा किया कि टीआरएस को 90 नशिस्तें हासिल होंगी। टीआरएस लीडर ने वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी एनडीए की हलीफ जमातों से बातचीत तक नहीं करेगी। केशव राव ने कहा कि रियासत की तक़सीम के अमल के लिए जो कमेटियां तश्कील दी गई हैं, उन्हें फ़ौरी अपनी रिपोर्ट पेश कर देनी चाहिए। उनका कहना था कि तक़सीम के अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल करना चाहिए। केशव राव ने कहा कि तक़सीम के अमल को मुनसिफाना तौर पर अंजाम देना चाहिए। अगर किसी भी तरह की जानिबदारी बरती गई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। అన్యాయం కొందరు మాట్లాడడం, వీళ్ళని దురదృష్టంగా కొందరు మాట్లాడడం, ఇది మా సెంటిమెంట్ ని హర్ట్ చేస్తుందని చాలా స్ట్రాంగ్ వర్డ్ లో చెప్తున్నాను. దాన్ని స్ట్రాంగ్ గా తీసుకోండి. ఇవాళ కోట్ల మంది రేపు ఓట్లతో మీకు చూస్తూ ఉంటుంది. కోరుకునేదానికి సాధించుకునేదానికి 60 సంవత్సరాల ఉద్యమంకి 13 సంవత్సరాల ఉద్యమం తర్వాత కూడా మీరు ఇంకా సాధించుకున్న తర్వాత కూడా మీరు తప్పను చెప్తే అది సహించరేమో ప్రజలు నేను అంటా ఉన్నాను. వాళ్ళకి బాధ కలుగుతుంది. ఆ బాధను అర్థం చేసుకొని మీకు బాధ కలుగుకుండా వాళ్ళు చూశారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా బాధ కలిగిందండి. ఇవాళ ఇప్పుడు టీవీ చూశాను, రాజంపేట లోపల ఒక మనిషి, ఆయన పేరు చెప్పాలి నేను అట్లా। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया है कि अगर उन्हें इख्तियार मिलता है तो वो आंध्र प्रदेश में बरक़ी बहरान के मसले को हल कर देंगे। ज़िले कृष्णा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा
कि मौजूदा सूरत हाल को बदलना चाहते हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू पर इल्ज़ाम लगाया कि वो निचली सियासत पर उतर आए हैं, जबकि सदर तेलुगुदेशम ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह ने कहा कि वो चंद्रबाबू नायडू की तरह झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर आवाम उन्हें वोट देंगे तो उनके हालात और वक्त भी बदल जाएगा। जगन मोहन रेड्डी ने यह भी दावा किया कि वो बेल्ट शॉप्स को भी बंद करा देंगे। जुमेरात के दिन सीमा आंध्रा के इलाके में कई इंतखाबी जलसे मुनक्किद हुए, जिनसे बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और तेलुगुदेशम के सदर चंद्रबाबू नायडू ने खिताब किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर एनडीए को इक़्तिदार हासिल हो जाए तो वो हिंदुस्तान को स्कैम इंडिया से बदलकर स्कीम इंडिया कर देंगे। चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को कामयाब बनाने की अपील की और मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को कामयाब बनाने की अपील की। इन रैलियों से चिरंजीवी के भाई पवन कल्याण ने भी खिताब किया। पवन कल्याण ने खिताब करते हुए कहा कि वो बचपन से ही कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं करते। रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कहा है कि वो नरेंद्र मोदी की तरह नहीं हैं, जिन्होंने अपने इज़्दिवाजी रिश्ते को छुपाए रखा था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो अमृता राय के साथ तलाक़ की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। वाईएसआर को खिराज पेश करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2004 और 2009 में कांग्रेस को इक़्तिदार पर लाने में वाईएसआर का बहुत अहम रोल था। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि अब जबकि रियासत तकसीम हो चुकी है, दोनों रियासतें मसावी तौर पर तरक्की करेंगी। दिग्विजय सिंह ने रायदही के पुरअमन इनेकाद के लिए तेलंगाना के अवाम से इजहार तशक्कुर किया। I don't hide my relationship which Mr. Modi does. I am absolutely clear in this. I am not a coward, which Mr. Narendra Modi unfortunately is. When did you going to marry her? Well, this will depend on her getting that divorce. Thank you. Sir, this is not another thing. Absolutely clear in this. I am not a coward, which Mr. Narendra Modi unfortunately is. When did you going to You understand that I have nothing to hide. I have the courage of my conviction and I have the courage to face consequences. What is the difference between Narendra Modi and you? It is also He is a coward who has hidden his wife for last 30 years and I am not. गांधी भवन में मे डे तकरीब का इनेकाद अमल में आया। सदर तेलंगाना कांग्रेस पुन्नल लक्ष्मैया ने INTUC का परचम लहराया। बाद में नुमाया खिदमत अंजाम देने वालों में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि सनतकारों और किसानों के दरमियान इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। सनतकार ऐसे शख्स की तायद कर रहे हैं जो गरीब आवाम को दबा कर रखना चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीब आवाम के साथ रहेगी और मजदूर पेशा अफराद का हमेशा साथ देगी। ఈ శక్తి మరి దేశ అభివృద్ధికి, దేశ ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపరచడానికి ఇది పునాదులుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా శ్రామిక శక్తి యొక్క, శ్రామికుల యొక్క భవిష్యత్తు గురించి, వారి బాగోగుల గురించి ఈ INTUC మరి విశేషంగా కృషి జరుపుతున్న నేపథ్యంలో ఈ రోజు ఆ పండుగ జరుపుకోవడం किसान मजदूरों की लड़ाई है। पूंजीपतियों को समर्थन वो कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा मजदूरों का शोषण किया है, जिन्होंने मजदूरों के श्रम की इज्जत नहीं की है। आज वो लड़ाई इस भारत के लोकसभा चुनाव में हो रही है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी पूंजीवादी लोग हैं, पूंजीपति हैं, वो सब पूरे तरीके से उस व्यक्ति को समर्थन दे रहे हैं जो कि कभी नियम कानून का, जिसने कभी की इज्जत नहीं की। दूसरी तरफ सोनिया गांधी जी हैं,
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने मजदूरों को सम्मान दिलाया, गांव के मजदूरों को नरेगा का रोजगार दिलाया। कल हम अनंतपुर में थे। आज से 8 साल 9 साल पहले अनंतपुर जिले में नरेगा का शुभारंभ सोनिया गांधी जी ने किया था। तब लाखों लोग, हजारों लोग अनंतपुर से रोजी की तलाश में। इंटरमीडिएट साले दुवम के नतायज 3 मई को जारी किए जाएंगे। इससे पहले इस बात का ऐलान किया गया था कि नतायज 2 मई को जारी किए जाएंगे, लेकिन इसे एक दिन के लिए मुलतवी किया गया और अब नतायज 3 मई को जारी किए जाने वाले हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए मज़ीद 9 सुपर स्पेशलिटी नशिस्तों को मंजूरी दे दी है। इन 9 सीटों में इजाफे से उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी की तादाद 57 हो जाएगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में B.Ed, MA और स्पेशल एजुकेशन कोर्सेस में ऑनलाइन दाखिलों का आगाज़ हो गया है। ख्वाहिशमंद तलबा अपने दस्तावेज़ात, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ और रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ AP ऑनलाइन के ज़रिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। मज़ीद तफ़सीलात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से हासिल की जा सकती हैं। श्रीनिवास राव, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने बताया है कि इस इत्तला पर चेन्नई की तरह हादसा आंध्र प्रदेश में भी वक़ूअ पज़ीर हो सकता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जानिब से नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड के हमरा हर जगह तलाशी ली गई, लेकिन कोई काबिल एतराज़ शय दस्तयाब नहीं हुई। श्रीनिवास राव ने नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद, सिकंदराबाद, नामपल्ली, वरंगल रेलवे स्टेशन पर भी चौकसी इख्तियार की गई है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर भी मुसाफिरों की तलाशी ली। इंस्पेक्टर RPF अश्विनी कुमार ने मीडिया को बताया कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सख्त चौकसी इख्तियार करते हुए बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के ज़रिए तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है, ताहम पुलिस को कोई मुश्तबा शय दस्तयाब नहीं हुई। उन्होंने मुसाफिरों से अपील की है कि कोई भी मुश्तबा शय नज़र आए तो रेलवे पुलिस को इत्तला दें। नानल नगर में नाबिनाओं के हॉस्टल में बावर्ची को कमरे में बंद कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक सरकारी हॉस्टल ब्लाइंड होम में रहने वालों ने मुसलसल 5 दिनों तक उनके लिए ग़िज़ा तैयार न करने पर बरहम होकर बावर्ची को कमरे में बंद कर दिया। जब लंगर हाउस पुलिस बावर्ची को छुड़ाने के लिए वहां पहुंची तो नाबिनाओं ने पुलिस को भी रोक दिया। नलगुंडा चौराहा वाक़े मलकपेट के इलाके में इलेक्ट्रॉनिक अशिया के एक गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए मालियाती साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब गोदाम में अचानक आग लगी, जिसने चंद ही लम्हों में सारे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। मलकपेट और अकबरबाग इलाके के 4 फायर ब्रिगेड्स ने कोशिश करके आग बुझाई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। चादरघाट पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पोलावरम आबपाशी प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा, मरकजी काबीना के इजलास में मंजूरी। साबिक मरकजी वजीर शांबा शिवाराव बीजेपी में शामिल, नरेंद्र मोदी की सताइश। तेलंगाना में टीआरएस को 90 नशिस्तों पर कामयाबी की उम्मीद, पहली हुकूमत तश्कील देने का दावा।
और इंटरमीडिएट साल दुव्वम के नतायज की 2 मई के बजाय 3 मई को इजराई। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।